बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मार्केट रीकैप वीडियो के साथ इरफान अमान आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमने इंडेक्स में एक और रेंज बाउंड सेशन देखा विद वेरी लो वॉल्यूम्स। आज इंडेक्स ने 177 पॉइंट्स इजाफे के बाद 40,716 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। अगर हम वॉल्यूम वाइज व्यूज देखें तो वॉल्यूम्स मार्केट में मुसलसल डिक्लाइन हो रहे हैं। आज के दिन में KSE ऑल शेयर्स के जो वॉल्यूम रिकॉर्ड हुए वो तकरीबन 112 मिलियन शेयर्स के थे। कल ये वॉल्यूम्स 143 मिलियन शेयर के थे। तो अगर हम पिछले कुछ दिनों का एनालिसिस करें तो वॉल्यूम्स में हमें मुसलसल गिरावट नज़र आ रही है। 30 सितंबर के अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो 30 दिसंबर में 284 मिलियन शेयर के वॉल्यूम थे, जो कि अभी डिक्रीज होके 112 मिलियन पे आ गए हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट में ये जो वॉल्यूम की डिक्रीज है ये मार्केट के लिए एक नेगेटिव सिग्नल नज़र आ रहा है। एंड इट शोज़ कि जो आप इन्वेस्टर्स हैं या एविड इन्वेस्टर्स हैं मार्केट के, वो अभी मार्केट में साइड लाइन है। और अभी जो कुछ की डेवलपमेंट्स होनी है मार्केट में, वो उसका वेट कर रहे हैं। और ज़्यादातर इन्वेस्टर जो हैं उन्होंने वेट एंड सी की अप्रोच रखी है मार्केट में। तो व्यूअर्स, अभी कुछ लेटेस्ट नंबर्स रिलीज हुए हैं, वो भी आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। अभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के लेटेस्ट नंबर शेयर हुए हैं, जिसमें जो हमारे रिजर्व साइड पे अगर आप देखें तो वीक ऑन वीक बेसिस पे हमारे रिजर्व्स में मज़ीद 245 मिलियन US डॉलर्स की डिक्रीज़ हुई है। और ये डिक्रीज वीक ऑन वीक बेसिस पे 4.2% अकाउंट करती है। और मुसलसल जो है हमारे जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में एक डिक्लाइन आ रही है। तो व्यूअर्स, अभी ये जो हमने रिजर्व रिपोर्ट हो रहे हैं, दैट इज़ 5.5 बिलियन US डॉलर्स, इसमें अभी जो हमने पेमेंट्स करनी थी मोस्ट प्रॉब्ली 10 जनवरी को है। तो उसमें 1.2 बिलियन US डॉलर्स की जो पेमेंट जाएगी, तो उसके बाद यू कैन वेल मैनेज इमेजिन कि हमारे जो रिजर्व्स हैं ये तकरीबन 4 बिलियन या 4.3 बिलियन के लेवल तक भी आ सकते हैं। बड़ा डेंजरस साइन है व्यूअर्स हमारी इकॉनमी के लिए। अनलेस हमें फ्रेंडली कंट्रीज से कोई मेजर सपोर्ट अगर जल्दी ना मिली तो काफ़ी सूरत हाल जो है वो ख़राब हो सकती है, क्योंकि रिज़र्व जो हैं बहुत ज़्यादा अलार्मिंग लेवल पे आ चुके हैं। और मैं तो कहूँगा कि द रिज़र्व्स आर मेल्टिंग वेरी फास्ट। और गवर्नमेंट को बहुत जल्द जो है इस पे कोई रेमेडियल मेजर्स लेने पड़ेंगे। अदरवाइज़ ये पूरे मुल्क के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। और इसका साथ साथ हमारी मार्केट का भी इसमें एक इफ़ेक्ट होगा। और मार्केट में इसका काफ़ी हम डाउन ट्रेंड दे सकते हैं अगर हमें फ्रेंडली कंट्रीज़ या IMF से जल्द ही सपोर्ट नहीं मिलती। तो व्यूअर्स, इसका थोड़ा सा फर्दर इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की अगर आप पोजीशन देखें, सबसे पहले मैं ईयर वाइज डिस्कस करूंगा। तो साल 2017-18 में हमारे पास जो नेट रिजर्व्स थे वो तकरीबन, स्टेट बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, 9.7 बिलियन US डॉलर्स के थे। फिर 2021-22 में भी हम तकरीबन उसी लेवल पे आए हैं। 2020-21 में हमारे पास 17 अरब US डॉलर्स के रिजर्व थे, काफ़ी बेहतर पोजीशन थी। इसी तरीके से अगर हम मंथली लेवल पे भी देखें तो नवंबर 2021 में हमारे पास 16 बिलियन US डॉलर्स के रिजर्व थे। और जो कि डिक्रीज होते होते नवंबर में 7.7 बिलियन US डॉलर्स पे आए। और अगर हम कुछ पिछले 3-4 वीक्स का एनालिसिस करें तो हमने देखा कि 7 बिलियन US डॉलर से डिक्रीज होते होते हमारे रिजर्व जो हैं वो 5.5 बिलियन US डॉलर्स के लेवल पे आ चुके हैं। काफ़ी अलार्मिंग लेवल है व्यूअर्स। और ये जो अभी हमारे सऊदीया से कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं, लेट्स होप इस पे कुछ जल्दी डेवलपमेंट हो जाए। अदरवाइज ये जो आगे डेट रिपेमेंट्स आ रही हैं 3-4 दिन में, अगर इसके बाद रिजर्व मज़ीद गिरे तो ना सिर्फ इससे हमारा जो है रुपया मज़ीद अंडर प्रेशर आएगा, बल्कि पूरी इकॉनमी भी इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। और ख़ास तौर पे हमारी स्टॉक मार्केट के लिए भी इसमें हम नेगेटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं। अनलेस के देयर इज़ अ न्यूज़ या बहुत जल्दी हमें इनफ्लोज अगर मिल जाते हैं सऊदीया से, तो दैट वुड बी अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल। इसी तरीके से व्यूअर्स, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है या ट्रेड बैलेंस है हमारा, उसमें भी अगर हम देखें तो हमारा जो ट्रेड बैलेंस है या ट्रेड डेफिसिट आप समझ लें,
वो पिछले महीने यानी दिसंबर 2022 में 2.8 बिलियन यूएस डॉलर के लेवल पे है। और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इस पे 2% का इंक्रीज आया है। हमारी एक्सपोर्ट 4% से गिरी हैं, इंपोर्ट्स ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हैं। तो ये जो ट्रेड बैलेंस है इसमें दोबारा से इंक्रीज आना, ये भी एक नेगेटिव सिग्नल है। और उसके साथ साथ अगर हम 6 मंथ्स की फिगर देखें तो 6 महीने का ट्रेड बैलेंस जो है वो अभी भी 17 अरब के लेवल पे खड़ा है, जो कि काफ़ी बड़ी फिगर है। और पिछले साल से अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये 25 अरब था, इसमें तकरीबन 33% की डिक्लाइन आई है। लेकिन व्यूअर्स, मेजॉरिटी ऑफ दिस डिक्लाइन इज़ ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। ये जो हम पिछले दिनों आपसे डिस्कस करते रहे कि जी गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, तो बेसिकली उन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इंपोर्ट्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, कम हो रही हैं। लेकिन इसकी एक डाउन साइड भी है, और द डाउन साइड इज़ कि इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाने से हमारे इकोनॉमी पे भी नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहा है। हमारी इकोनॉमी पे जो है वो स्लो डाउन है, और काफ़ी जो प्रोडक्शन जो थी हमारी वो इम्पोर्ट इंटेंसिव, ख़ास तौर पे जो कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं उनकी प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट देखा है। ख़ास तौर पे हमने ऑटो सेक्टर में देखा कि एक बहुत इसका मेजर नेगेटिव डाउन आया है टू ऑटो सेक्टर, क्योंकि इसके जो पार्ट्स थे या दूसरी चीज़ें थी उन पे गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। इसी तरीके से अगर हम व्यूअर्स सीमेंट सेल्स का एनालिसिस करें तो सीमेंट सेल्स के भी आज हमारे पास नंबर आए हैं। और उसमें जो डोमेस्टिक सेल्स हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, उसमें हम देख रहे हैं कि तकरीबन 9.39% की डिक्लाइन है। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि जो एक्सपोर्ट्स हैं हमारी, उस पे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर आप देखें तो नवंबर और दिसंबर का हम कंपैरिजन करें, उसमें तकरीबन 38.51% का इंक्रीज़ हम देख रहे हैं। तो अगर जिस तरह कि आज एक्निक ने कुछ मेजर्स अनाउंस किए हैं, तो आइंदा आने वाले महीने में अगर सीमेंट सेक्टर में की थोड़ी सी सेल लोकल साइड पे भी इम्प्रूव हो जाती हैं, तो दिस कपल्ड विद दी लोअर कोल प्राइसेस, तो सीमेंट सेक्टर जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन लेवल से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा, और इससे ओवरऑल मार्केट को भी काफ़ी सपोर्ट मिल सकती है। इसके साथ साथ व्यूअर्स, अगर हम न्यूज़ साइड पे देखें तो मेजर न्यूज़ इज़ के जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, ही इज़ विजिटिंग सऊदी अरेबिया राइट नाउ। उसके बाद उन्होंने यूएई भी जाना है। तो लेट्स होप कि इस विज़िट के नतीजे में सऊदी साइड से कोई पॉजिटिव न्यूज़ हमें मिल जाए, और जल्द ही फॉरेन इन्फ्लोज मिल जाए इन द फॉर्म ऑफ सम पैकेज। और अगर ये न्यूज़ मटेरियलाइज होती है तो ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। और ख़ास तौर पे व्यूअर्स, ये जो रिफाइनरी सेक्टर है, इसमें अगर इस सऊदी साइड से कोई डेवलपमेंट होती है, तो ना सिर्फ इसमें हम देखेंगे कि रिफाइनरी पॉलिसी की अप्रूवल हो सकती है, और उसके साथ साथ जो 10 बिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रही थी टू ए रिफाइनरी इन पाकिस्तान, तो उसके आने से भी ओवरऑल रिफाइनरी सेक्टर में अगर ये चीज़ मटीरियलाइज होती है सऊदी साइड से, एक हमें पैकेज मिलता है, तो उसका रिफाइनरी सेक्टर पे ख़ास तौर पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम आइंदा आने वाले दिनों में देख रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये तो बेसिकली मार्केट की मेन न्यूज़ आपके साथ डिस्कस की। इसके अलावा आज के दिन में कुछ सर्टन नंबर्स आए हैं। इसके अलावा मार्केट में पॉलिटिकल साइड पे सर्टन न्यूज़ हैं, और इतना कोई ख़ास ऐसा न्यूज़ नहीं है कि जिसका वो मार्केट पे फॉर द टाइम बिंग मटीरियल इम्पैक्ट हो। इसके साथ साथ व्यूअर्स, अगर हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस करें तो उसमें आज फॉरेन कॉरपोरेट्स ने 1.3 मिलियन यूएस डॉलर्स की बाई की है। और ये जो बाय है उनका है, ये सीमेंट सेक्टर और उसके साथ साथ आपके टेक्नोलॉजी सेक्टर में इनकी बाइंग है। अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल में देखें तो म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो सेलिंग साइड पर रहे, बैंक्स में इनकी तरफ से सेलिंग आई है। इसके अलावा सीमेंट में इन्होंने सेल किया है, और पावर सेक्टर में इनकी तरफ से सेलिंग आई है। इसके अलावा बैंक्स ने भी आज नेट सेल की है, इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से आज बाइंग रही, और कंपनीज और इंडिविजुअल्स जो हैं वो भी सेलिंग साइड पे रहे हैं। तो व्यूअर्स, अबाउट द मार्केट फ्यूचर ट्रेंड, देखें इसमें अभी जो कंडीशन बन गई है ना, इसमें अभी अगर हम ये कहेंगे जी दिस इज़ द सपोर्ट एंड दिस इज़ द रेजिस्टेंस, ये चीज़ अब इररेलेवेंट हो चुकी है। इट इज़ ऑल अबाउट
the news of inflows from friendly countries and IMF। बिल्कुल साफ सादा सी बात है कि अगर इन्फ्लोस की न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट यहाँ से अच्छा परफॉर्म कर जाएगी। अगर न्यूज़ नहीं आती तो बी प्रिपेयर्ड फॉर अ मेजर डाउन साइड, क्योंकि ये जो मैंने आपके साथ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर्स शेयर किए हैं, अभी 5.5 बिलियन यूएस डॉलर पे है। 3-4 दिन में अगर 1.2 बिलियन डॉलर की फर्दर पेमेंट हो गई तो ये 4.3 बिलियन यूएस डॉलर पे आ जाएगा। तो ये बड़ा ओमिनस साइन है। तो ये जो अगले 2-3 दिन है ये बड़े क्रिटिकल है। अगर इसमें हमें कोई अच्छी न्यूज़ मिल जाती है तो मार्केट यहाँ से बेहतर हो जाएंगी। अगर फर्दर डिले आया या किसी तरीके से या किसी भी वजह से इसमें कुछ नेगेटिव न्यूज़ बनती है तो मार्केट यहाँ से काफ़ी इसका नेगेटिव असर ले सकती है। तो बहुत ज़्यादा कॉशसली हमें काम करना है। एंड वी वुड सजेस्ट, आज भी हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी रेकमेंड किया कि आपने ओवर एक्सपोजर नहीं लेना है। अगर आपने शेयर्स में पोजीशंस रखनी भी हैं तो वो ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर है, जिसमें ओ जी डी सी पी पी एल, इनमें सर्कुलर डेट की सेटलमेंट की न्यूज़ है। रिफाइनरीज का मैंने आपको बताया। टेक्नोलॉजी के जो डॉलर हेज स्टॉक्स हैं, लाइक सिस्टम्स है, वेंसियन है, ऑक्टोपस है, इसमें आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। और इसके अलावा बाकी कुछ सिलेक्टिव सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं, उनमें भी कुछ हम पॉजिटिव एक्टिविटी दे सकते हैं। लाइक एंग्रो का शेयर हमने देखा कि इसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। ये तकरीबन तो 3 हफ्ते पहले हमने आपके साथ इसका अलर्ट शेयर किया था, जिसमें इसकी बाय बैक की भी न्यूज़ थी, तो वो भी अभी स्टार्ट होने वाली है। तो उसमें भी आप अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव स्टॉक्स में और बहुत ज़्यादा लिमिटेड एक्सपोजर के साथ आपने मार्केट में काम करना है। और एक्सेसिव ट्रेडिंग या लेवरेज या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, इनसे आपने बिल्कुल फॉर द टाइम बिंग अवॉइड करना है। जैसे ही मार्केट में हमें पॉजिटिव ट्रिगर आया तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि मार्केट्स यहाँ से स्टेबल हो जाएंगी। लेकिन अगर किसी किस्म का डिले आता है तो हु नोस के मार्केट्स में भी 38,000 37,000 के लेवल तक भी रिट्रीट कर सकती हैं। तो हमें मार्केट्स को आइंदा आने वाले 1 से 2 सेशन में बड़ा केयरफुली मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर आप साइडवेज रहें मार्केट से और फ्रेश ओपन पोजीशंस ना लें तो दैट वुड बी आर recommended strategy। तो viewers, we will keep you updated on a real time basis regarding the market developments। हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें हम मार्केट रिलेटेड न्यूज़, इंफॉर्मेशन और अपनी जो टिप्स हैं वो हम रियल टाइम बेसिस पे शेयर कर रहे होते हैं। फॉर दोज व्यूअर्स हु विश टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप सर्विस, वो प्लीज़ मुझे मेरे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इट्स अ फ्री सर्विस एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप अल्फला के क्लाइंट्स हैं तो इस ग्रुप पे इंक्लूड होंगे। एनी बॉडी कैन ज्वाइन। और ये जनरल इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस का एक ग्रुप हमने क्रिएट किया है। सो व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड सपोर्ट। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।